हेलो। आज का जो टॉपिक है वो है स्टैटिक्स। तो आज हम सीखेंगे कि स्टैटिक्स में जो क्वेश्चंस आते हैं मीन मीडियन मोड पे, तो वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं हमें। तो सबसे पहले ये समझ लो कि ऑब्जर्वेशंस दे रखी होती हैं। उसमें ऑब्जर्वेशंस क्या होता है, सिंपल डेटा दे रखा होगा, जैसे x1, x2, x3, x4। ये सारा हमारे पास क्या है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमने कहीं से कलेक्ट किए हैं या क्वेश्चन में गिवन है, या फिर सिंपली हम इसको डेटा बोल सकते हैं। अगर हमें इसका मीन निकालना है तो मीन कैसे फाइंड करेंगे। मीन का फॉर्मूला होता है कि मीन इक्वल्स टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा हम मिनिमाइज करके लिख सकते हैं कि समेशन आई की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी और ये हो जाएगा एक्स आई अपॉन में n नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो ये फॉर्मूला बन गया जिसमें सिंपली तुम्हें ऑब्जर्वेशंस दे रखी होंगी, मीन फाइंड करना है। एग्जांपल के तौर पर मैं देखो लिख दूँ, जैसे फाइंड मीन ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस। मीन क्या दे रखा है, ऑब्जर्वेशंस क्या है, 4, 8, 9, 10, 12। ठीक है। अब ये सारी ऑब्जर्वेशंस है जैसे ये दे रखी थी। अब तुम्हें इसका मीन निकालना है, तो मीन कैसे निकालोगे। फॉर्मूला हमें मालूम है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो हम यहाँ पे मीन इक्वल्स टू ऑब्जर्वेशंस क्या है, 4 + 8 + 9 + 10 + 12 अपॉन में नंबर काउंट करो, 1 2 3 4 5। इसे ऐड करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20, 30, 39, 40, 43। या तो इतना छोड़ो, ये आंसर हो गया, इसको चेंज कर लो। ठीक है, ये हो गया सिंपली मीन इन ऑब्जर्वेशंस का जो तुम्हें ये गिवन थी। अब ये तो सिर्फ तब था जब x की वैल्यू गिवन होती थी। अगर सिंपली तुम्हें f और दे दिया जाए साथ में कि फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो उस केस में जो हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, जिसको हम वो नाम देते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड क्या होगा कि मीन इक्वल्स टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। जो आई है उसकी वैल्यू 1 से लेके n, यहाँ पे भी आई की वैल्यू 1 से लेके n। इसको अगर थोड़ा मैं एक्सपेंड करूँ तो ये हो जाएगा मीन इक्वल्स टू f1 x1 प्लस f2 x2, चलते चलते ऐसे ही fn xn अपॉन में f1 प्लस f2 प्लस f3 और चलते चलते fn, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम अपॉन में आएगा और ये जो कॉलम बनेगा एक अलग से, इनका सम अब ऊपर आएगा। तो इसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में यूज़ करना है हमें। इसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, देख लेते हैं। फिर सारे फॉर्मूले के बेसिस पे हम एक ही क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद एक फॉर्मूला आता है मीन फाइंड करने के लिए, अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड, और इसी का दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी मेथड से आएगा तो तुम्हें फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ आई टी आई अपॉन में कैपिटल एन। ठीक है, अब यहाँ देख लो, जहाँ पे वेयर जो ए होगा तुम्हारा वो अज्यूम्ड मीन होगा, जो कि सेलेक्ट करना होगा हमें कि विच इज
selected from the column x। ये याद रखना है कि जो x वाला कॉलम होता है हमारे पास, हम उसमें से फाइंड करते हैं इस अज्यूम्ड मीन को जो खुद से माना जाता है। अब जो d है, d काउंट होगा xi माइनस a अपॉन में सिंपल ये d निकलेगा। जो x की रिस्पेक्टिव वैल्यू होगी उसमें से हम a को माइनस करते जाएंगे तो हमारे पास इक्वल कॉलम बनता जाएगा। और फिर फ्रीक्वेंसी और डी एफ और डी का मल्टीप्लाई करके एक नया कॉलम बनेगा, वो उसका जो सम आएगा वो आना है यहाँ पे। अब जो n है वो तो पता ही है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। ठीक है। अब इसके बाद एक फॉर्मूला और है जो मीन के लिए यूज़ होता है, मीन फाइंड करने के लिए, जिसका नाम है स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों फॉर्मूले किस काम आएंगे? जब तुम्हें नाम से बोला जाएगा कि स्टेप डेविएशन से मीन फाइंड करना है तो स्टेप डेविएशन वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर तुमसे बोला जा रहा है कि अज्यूम्ड मीन या शॉर्टकट मेथड यूज़ करना है तो उस फॉर्मूले से यूज़ करोगे, या फिर डायरेक्ट मेथड उससे यूज़ करोगे। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है और तुमसे बोला जा रहा है कि सिंपली मीन फाइंड करना है तो वो तुम्हारी चॉइस है, तुम किसी से भी फाइंड कर सकते हो। जैसे स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला क्या होगा कि मीन इक्वल्स टू ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन में कैपिटल एन, या फिर समीशन एफ आई एक ही बात है, और इंटू एच। ठीक है। यहाँ पर तो जो ए है विच इज अज्यूम्ड मीन वो सेम हो जाएगा इसकी तरह, और जो यू है, यू कैसे फाइंड होगा? यू जो डी आ रहा था हमारे पास उसको एच से डिवाइड कर देना है। हमारे पास डी क्या था? एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। तो ऐसे जो भी फाइंड होगा वो हो जाएगा तुम्हारे पास यू। अब बात आती है कि एच क्या होगा, कि एच होगा हाइट ऑफ द क्लास। जो तुम्हारे पास क्लास दे रखी होंगी जैसे 0 से 4, 4 से 8, तो इनमें जो एच होगा वो क्या होगा? इनका डिफरेंस। 4 में से 0 का कितना? 4। यहाँ भी कितना है? 4। तो यहाँ पे जो एच होगा वो हमारा कितना हो जाएगा इस केस में? 4 हो जाएगा। ठीक है। अब हम एनसीईआरटी का एक फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इन तीनों क्वेश्चन से, तीनों फॉर्मूलों से सॉल्व होगा। देखो ये है एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन कि एक सर्वे है, उसमें कुछ दे रखा है, नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा है, नंबर ऑफ हाउसेस दे रखा है। अब हमें ये सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहले जो क्लास इंटरवल होता है वो ऐसे गिवन होता है, और क्लास इंटरवल से निकलता है एक्स की वैल्यू, और तुम्हें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज तुम्हें दे रखा है। सी आई दे रखा है तुम्हें 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। ठीक है। हमें तुम्हें x बताना भूल गया, तो x कैसे x जो निकलेगा वो निकलेगा लोअर लिमिट प्लस हायर लिमिट अपॉन में 2। जैसे 0 से 2 है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये क्लास इंटरवल है, तो x निकाल कैसे निकलेगा? 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 इक्वल्स टू 2, और 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1। 2 से 4 है तो 4 और 2 6, 6 को हाफ करोगे तो 3। तो ऐसे हमारे पास x आ जाएगा। देखो 0 और 2 का हाफ 2 प्लस 0 2 1, 6 का हाफ 3, 6 और 4 10, 5, 12 को 2 से डिवाइड करो 6, ये होगा 6 to 8, तो हो जाएगा यहाँ पे 7, यहाँ 9, जाएगा 11, यहाँ 13। फिर एक पैटर्न पता चल जाता है कि 2 1 का डिफरेंस आ रहा है समय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 1 2 1 5 6 2 3 हो गया। अब हमें एक खुद से अलग से एक कॉलम बनाना है एफ एक्स का। अब एफ और एक्स का मल्टीप्लाई हो रहा है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 का 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5,
5 7 जा 35, 9 6 जा 54, 11 2 जा 22 और 13 3 जा 39। इसका सम करना है फ्रीक्वेंसी का, क्योंकि हमें मालूम है जो डायरेक्ट मेथड है वो क्या था, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। ठीक है, इन सबको ऐड करो तो 9 10 11 15 20 25 26 और 6 32, 32 का 2 कैरी 3 और 3 6 7 8 13 14 15 16 162। फ्रीक्वेंसी का सम करो 3 2 5 5 10 16 17 18 19 20। आगे हमारे पास सारी चीज़ें, समेशन एफ आई एक्स आई का ये कॉलम यानी 162 अपॉन में 20 यानी जो कि सम है फ्रीक्वेंसी का, डिवाइड कर दो 81 8.1। ये हमारा हो गया स्टेप डेविएशन के नहीं, ये है हमारा डायरेक्ट मेथड से जो मीन फाइंड करते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को अगर हम अज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड करते हैं तब देखो क्या आंसर आएगा। क्लास इंटरवल तो सेम रहना है जो क्वेश्चन में गिवन होगा, एक्स सेम रहेगा जो क्वेश्चन में है, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, हमें फिर निकालना पड़ेगा यहाँ पर डी जो कि होगा x माइनस ए और उसके बाद आएगा हमारा एफ टी, क्योंकि हमें फॉर्मूला मालूम है a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ या फिर n। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे जो कि अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला है। चलो, सी आई क्या दे रखा था मैं, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। फ्रीक्वेंसी है 1 2 1 5 6 2 3, ये हमें मालूम है सम इसका 20। एक्स हम निकाल चुके हैं पहले ही, 3 5 7 9 11 13। अब देखो मैंने बताया था कि जो अज्यूम्ड मीन में जो ए फाइंड करते हैं वो फाइंड करते हैं किस कॉलम में से, एक्स कॉलम में से। तो ये है वो एक्स का कॉलम। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये ऑड नंबर्स में है तो जो सेंट्रल वैल्यू होगी वो अज्यूम्ड मीन हो जाएगी तुम्हारी। यहाँ से पता चला कि जो ए की वैल्यू है वो है 7। ठीक है, अगर ये तुम्हारे ऑड नंबर्स में होगा तो ये बीच के जो दो नंबर्स हैं इनमें से कोई सा भी तुम ए मान सकते हो। डी निकालना है हमें, डी होता है एक्स माइनस ए, यानी एक्स ये है, इसी का लिखना है हमें। तो इसमें एक्स माइनस ए, 1 में से 7 माइनस किया तो -6, 3 में से 7 माइनस किया तो -4, 5 में से 7 किया -2, 7 में से 7 किया 0, 9 में से 7 किया तो 2, 11 में से 7 किया तो प्लस के 4 और 13 में से 7 किया प्लस के 6। ठीक है, अब एफ डी यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो -6 -8 -2, नेक्स्ट में 0, ये हो जाएगा 12, 4 2 जा 8 और 6 3 जा 18। अब इसको ऐड कर लो कि ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आ रही है नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो देखो 8 और 2 10, 10 और 6 16, माइनस के 16 हो गया प्लस 20 30 और 38 हो गया पॉजिटिव। तो 8 में 6 गया 2, 3 में से 1 गया पॉजिटिव के, कितना आ गया ये 12। अब फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं कि मीन इक्वल्स टू ए की वैल्यू 7 है प्लस समेशन एफ टी 12 अपन में समेशन एफ 20। इसको काट दो, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20, तो ये आ गया 7 प्लस 6 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा 7.6 आंसर। कहीं अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी तो वो देख लेना तुम लोग खुद से, और जब भी हम सॉल्व करेंगे सारी चीज़ें तो ये लगभग सेम आएंगी। एक बार इसको देख लेते हैं, 1